गुड एमसी साथियों, कहते हैं हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका। मैं गोपाल गुप्ता, सीनियर एरिया मैनेजर महाराष्ट्र से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के विजयी भव सीजन 2 के दूसरे एपिसोड में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए आईएमसी के वो सफल विजेता जो आज आईएमसी में एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल का लाभ ले रहे हैं, उस लेवल को अचीव कर चुके हैं और अपने कई सारे सपनों को साकार कर चुके हैं। साथियों, आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको ऐसे ही एक शानदार शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं, उनके गाइडेंस से आपको रूबरू करवाने वाले हैं, उनका अनुभव आपके साथ साझा करने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर गुलाब नामदेव जी, जो अपने आप में वैसे तो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, बट फिर भी उनके लिए चंद लाइनें मैं यहां कहना चाहूंगा, जो बहुत ही जल्दी हमारे बीच में जुड़ने भी वाले हैं। तो ऐसा कहते हैं साथियों कि ना थके कभी पैर मेरे, ना हिम्मत हारी है। ना थके कभी पैर मेरे, ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर भी अभी जारी है, सफर भी अभी जारी है। तो साथियों, आज हमारे बीच आ चुके हैं मिस्टर गुलाब नामदेव जी और उनके सुपुत्र मिस्टर शिवम नामदेव जी, जिनका आज हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, इस मंच पर। तो बहुत बहुत स्वागत है गुलाब सर आपका, शिवम सर आपका विजयी भव सीजन 2 के प्लेटफॉर्म पर। तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? परफेक्ट सर। राइट। सो अगर आप परमिशन दें तो इस प्रोग्राम को बढ़ाया जाए आगे। यस सर, जरूर। चलिए, सो सबसे पहले तो आप दोनों का, एक पिता और एक पुत्र का, बहुत ही शानदार स्वागत है विजयी भव के प्लेटफॉर्म पर। और पहली बार एक ऐसी जोड़ी से हमारी ऑडियंस आज मिलने जा रही है, उनको सुनने जा रही है, जो पिता पुत्र के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। पर गुलाब सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में। तो अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं हमें सर। चलिए, सबसे पहले सर विजय भव सीजन कार्यक्रम में आईएमसी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़ामसी सर, मेरा नाम गुलाब नामदेव, मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश सीधी जिले चुराट से रहने वाला हूँ। और जी सर, मेरा बहुत एक छोटा परिवार है। मेरे एक बच्चा और एक बच्ची, मैडम, साथ मेरे पिताजी। और जो पिताजी जीवन पे एक बहुत बड़ी गरीबी को झेल करके हमें पढ़ाई करवाने के बाद उनका एक जो बेसिक विषय था कि बच्चे को आने वाले समय में मुझे नौकरी करवाना, उस गरीबी को मैंने भी देखा। पिताजी मेरे सिलाई करते थे, उस सिलाई करते वक्त जब कुछ पैसे आए तो हमारे घर में भरण पोषण ये व्यवस्थाएं हो पाती थी। ऐसी स्थिति को मैं झेलते हुए, और बस माता पिता सिर्फ एक ये रास्ता था उनके मन में था कि बालक आने वाले समय पढ़ने के बाद कोई अच्छी नौकरी करे। एक छोटा परिवार होने के कारण उसको मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष पे उस वक्त मुझे कुछ ऐसा सिस्टम की भी जानकारी होती गई। लेकिन जो गरीबी और एक छोटा परिवार होने कारण मैं दो और आधार पर अपना पूरा सिस्टम और एक छोटा परिवार अपने साथ में था सर। इसके सर मेरे बहुत छोटा परिवार, मैं प्रॉपर मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ सर। जी जी जी, जी तो बिल्कुल आपने बताया अपने परिवार के बारे में। तो गुलाब सर, अभी आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस हमारे साथ लाइव जुड़े होंगे या बाद में इस प्रोग्राम को लाइव सुनेंगे, तो वो जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर गुलाब नामदेव जी की जिंदगी में आईएमसी बिजनेस कैसे आया। सर, ये बहुत अच्छी बात है। कहते परमात्मा अवसर सबको देता है, कोई अपना लेता है, कोई टुकड़ा देता है सर। लेकिन मुझे कुछ ऐसे कष्ट होने के बाद आईएमसी बिजनेस मुझे एक सिस्टम मिला। मैं तो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं
कि आईएमसी बिजनेस गगन का राजा, सारे जग का जीवन दाता, प्रातः इसको हम सब शीश झुकाएं, सत्यम सर अशोक सर का जय जयकार मनाएं। और सर ये खुशी ये होती है इसमें सर, उस समय जब ये मुझे आईएमसी बिजनेस मिला तो मैं सरकारी नौकरी पे था, और जब सरकारी नौकरी करते गया मम्मी मेरी पार्षद होया करती थी, लेकिन जन्म से ही कुछ मेरे पास ऐसे गुण थे जो मैं संगीत की दुनिया में था। मैं एक आकाशवाणी रीवा पे ढोलक वादक था, और करीब करीब मेरे पूरे परिवार में संगीत के गुण आया। क्या बात। और उस समय आईएमसी के बारे में मुझे सर कुछ भी नहीं मालूम था, और जैसे मैं ड्यूटी करता, नौकरी करता, लेकिन संयोग से मेरी चुनाव पे, ये 25/11/2013 की बात है, मेरी ड्यूटी थाने पे लग गई। और थाने पे लगने के बाद मैं ड्यूटी पे था, अचानक मेरे शरीर पे पता नहीं कैसी एक बीमारी आती है जो हार्ट की, मैं पेशेंट हो गया। और जैसे पेशेंट होता है तो मैं जमीन पे गिर पड़ा। सर ये थाने की ही बात है, 25/11/2013 की बात है। इसके बाद लोग मुझे ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब ने मुझे प्रमोट कर दिए कि आप भोपाल पे ले जाइए। ट्रीटमेंट सर मेरा वहां पे हुआ। ट्रीटमेंट के उपरांत ये तक स्थिति कि डॉक्टर मुझे मृत घोषित तक की स्थिति में कर दिए थे। मेरी स्थिति सर ये हो गई थी, मैं आज के डेट में पूरा बाईपास, मेरी सर्जरी हो चुकी है। और ये स्थिति कि वास्तव में परमात्मा अवसर सबको देता है, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से। परमात्मा ने मुझे एक अवसर दिए। उसके बाद मुझे आईएमसी मिलने के बाद, लेकिन क्या है, जब मैं पेशेंट बना, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से लगभग 1 से 1.5 वर्ष मैं घर पे चुपचाप पड़ा रह गया। उस समय मेरे घर की स्थिति ये थी सर, मेरे जो जगह जमीन थे वो सब गिरवी हो चुके थे, इसलिए कि मेरी दवाइयों में अकेला भाई, मेरी उसमें 3 बहन थी, और तीनों बहन अपनी शादी हो गई, अपने घर द्वार पे थी। उसमें सर स्थिति को मैं आईएमसी को मिलने के बाद, मेरे जो अपलाइन ने मुझे सिस्टम को दिए, देने के बाद इस तुलसी के बारे में बताते हैं कि गुलाब जी ये तुलसी आप यूज करें, इससे आपके शरीर में बहुत चीजों का रिस्पॉन्स मिलेगा। सर पेशेंट होने के कारण मेरे नाक से और मुझे आए दिन मुझे खून जाते थे, इसलिए मैं 12 टेबलेट रोजीना अंग्रेजी टेबलेट में यूज करता। सुबह से शाम तक खाली पेट से लेकर 10 बजे रात तक मैं 12 टेबलेट खाता। सर आए दिन मुझे जब खून जाता, मेरा शरीर ऑटोमेटिक बहुत पतला हो गया था। उस समय मैं अपने को नहीं खुद पहचान पाता रहा कि मैं गुलाब नामदेव स्वयं हूं। ऐसी मेरी स्थिति बन गई। लेकिन जब ये मिलने के बाद, जब तुलसी को मैंने यूज किया, मिर्जापुर से मेरे अपलाइन एक शैलेश जी हैं, वो हमारे रीवा आते हैं। जब रीवा आने के लिए बात रखे, सर मैं 2 कदम चल नहीं सकता रहा। मेरे पूरे शरीर में पूरे चीरे लगे हुए थे, पैर से लेकर मेरे पूरे ये सीने तक पूरे बाईपास सर्जरी हुई। लेकिन मैं हाथ को ऐसे पकड़ करके मैं अपने चुरहट से लगभग 55 से 60 किलोमीटर बस यात्रा किया। डॉक्टर द्वारा ये बोला गया था कि आपको कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाना, यात्रा नहीं करना। सर उसमें स्थिति भी ये थी, मैं कुछ भी चलाने से असमर्थ ही था। लेकिन तुलसी की जैसे मिलने के बाद जानकारी होती है, इस सिस्टम को मैं लोगों से बताना शुरू किया, मैं खुद यूज किया, और वो जो मुझे प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम मेरी दूर हो गई। लेकिन उसके बाद अब ये सिस्टम को मुझे भी ये लगा कि इसको यूज करके आज मुझे इतना बड़ा रिस्पांस मिला, तो मैं लोगों को क्यों ना बताऊं। तो मैं यूपी से ला करके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में एक भी कहीं पर ना आउटलेट था, ना टीडी थी, ना सीएनडअप था उस समय जब मैंने इसकी शुरुआत किया। लेकिन मैं यूपी से लाता और ला करके एमपी में देता, और जब तुलसी देता तो लोग पूछते गुलाब जी आप ये प्रोडक्ट कहाँ से लाते हैं, ये तो बहुत अच्छा शरीर में काम करता है। तो सर मैं उस समय 120 की तुलसी मिलती और मैं एमआरपी रेट पे इसको ज्यादा सेल करता, इसलिए ज्यादा नेटवर्क नॉलेज मुझे नहीं था और नेटवर्क मैं किया भी नहीं था। लेकिन जब अपलाइन ने जो मुझे सिस्टम दिए, लेकिन सबके साथ ऐसा होता है, अपलाइन भी कुछ दूसरे भाव पे आईएमसी के अलावा भी कुछ प्लान को बताना भी शुरू कर दिए। लेकिन मुझे ये लगा कि प्लान साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे आईएमसी तो अब भाग गई है, तुलसी मेरे एक जीवन की पालू बन चुकी है। तो मुझे जानकारी मिली कि मेरे ये अपलाइन और हैं, तो मैं एक बार नाम लूंगा अजय शर्मा जी का, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आज उनका तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। अजय शर्मा जी का, अजय शर्मा जी से मेरी बात होती है। अजय शर्मा जी बताएं गुलाब जी आप इससे लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं,
उसी समय मैंने एक कहावत को बना लिया था कि आग लगा लो सीने पे जब तक लाख न आए महीने पे। और क्या मेरा बात है, पहला पे आउट 4,057 रुपए का आया। क्या बात है। और नौकरी से भी पेमेंट आती, कुछ पेमेंट आती, उसी के आधार पर सर मैं आईएमसी करना शुरू किया। लेकिन प्रोडक्ट न मिलने के कारण मुझे भी टीम बनाने में कुछ दिक्कतें होती। ये धीरे धीरे मैं अपने चुरहट पे उस समय एक 60,000 का अपने आउटलेट ओपनिंग करवाया। ओपनिंग करवाने के बाद मैं रीवा, अक्सर रीवा जाता। हमारे चुरहट से रीवा की दूरी जो महानगर है, संभाग है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर है। वहां पर जाते हैं, लोगों को बताते हैं। और सर मैं उस गरीबी को यदि बात है मैं शेयर करूं, सर गरीबी ऐसी मेरी थी कि मैं ठेले पे भी रात गुजार लिया हूं और ठेले पर भी अपना 10 रुपए के भोजन करके पेट भर लिया हूं। ऐसी सर स्थिति को मैंने भी किया। उसके बाद मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, ये बात और आगे तक बढ़ी और स्टेट लेवल की बात होना शुरू हो गई और कंपनी तक ये बात पहुंची। और इसलिए मेरा जुनून, कहते ना खून में गर्मी ना जून में गर्मी, यदि गर्मी है तो जुनून में हो, तो सर वही जुनून मुझे आ गया। सत्यम सर तक पहुंचने को मुझे अवसर मिला और रीवा में स्टेट सीएनडब्ल्यू के लिए सर मैंने स्वयं सर के पास गया और निवेदन किया और वो मेरी स्वीकार हुआ। आज हमारे रीवा में सीएनडब्ल्यू मेरे टीम पे है। तो इस चीज को सर पहले शुरुआत करने हुआ, न जाने कितने स्थिति को, दिक्कतों को हमने सामना किया और उसके बाद आज आईएमसी पे एक बहुत बड़ा जो हमने विचार किया था, ऐसे सर मेरे जी। चलिए क्या बात है, तो क्या बात है। तो ये तो एक बड़ी मजेदार सी शुरुआत हुई। हाँ गुलाम सर, कि एक हेल्थ को कहीं ना कहीं इशू के कारण आपके जीवन में आईएमसी आया, वो प्रोडक्ट आया जिसका आज पूरा हिंदुस्तान फैन है, जिसका नाम है श्री तुलसी, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट की एक खूबसूरत रेंज। तो ऑफ कोर्स आईएमसी के प्रोडक्ट्स के लिए तो क्लैपिंग बनती ही है, जितना सराहा जाए उतना कम है। तो जब भी हम बात करते हैं सर कि आज आप ऑलरेडी एम्बेसडर स्टार पे हैं और आपके सुपुत्र शिवम सर भी आईएमसी बिजनेस में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसी रही वो शुरुआती यात्रा जब आप नेटवर्क बिजनेस नहीं जानते थे, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है जानते नहीं थे, आपको प्रोडक्ट पसंद आया और वो प्रोडक्ट आप लोगों तक पहुंचाने लगे, राइट? तो कैसे ही हुई शुरुआत कि 10% से लेकर आज एम्बेसडर स्टार एसोसिएट लेवल को मेंटेन करते हुए न सिर्फ आपकी अच्छी सेहत में देख पा रहा हूं, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी, यानी कि शिवम सर को भी आपने इस बिजनेस में अपने साथ जोड़ लिया है। तो कैसी रही शुरुआत? सर बहुत अच्छा। इसमें सर क्या है कि जब मैंने आईएमसी की शुरुआत किया करने पे, अक्सर घर पे प्रोडक्ट आईएमसी की यूज करता और शिवम जी को संगीत की गुण हो गई थी, ढोलक बजाते हैं, विद्यालय में ढोलक बजाते हैं। लेकिन इनका मैं 10वीं के बाद, और 10वीं के बाद इनका एडमिशन हो गया पन्ना पवई, ये खजुराहो के पास पन्ना जिला है, वहां पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाया। उस समय मैं आईएमसी की जब इनका एडमिशन करवाने के लिए वहां गया तो मैं हार्ट के पेशेंट था। इनका एडमिशन के लिए मैं एक गुप्ता जी से, हमारे एक दोस्त थे, उनसे मैं सर 12,000 रुपए ब्याज पे खुद पैसा ले करके इनका एडमिशन करवाने के लिए गया था। इसलिए मेरे पास स्थितियां ये थी कि मैं एडमिशन स्वयं इनका नहीं करवा सकता था। तो जब इनको बीच में बताया कि शिवम जी आप ये प्रोडक्टों को यूज करें, इनके मन में क्या कैसी बातें आई। अक्सर ये मम्मी से पूछते थे कि पापा जी को तनख्वाह तो बहुत कम आती है और तनख्वाह आने के बाद हमने यदि 5,000 की डिमांड किए, अब पापा जी 5,000 दे देते हैं, और क्या ये कुछ दाएं बाएं से पैसे कैसे कमाते हैं। मम्मी की बोली कि पापा जी कोई तुलसी वाला कोई काम करते हैं और तुलसी वाला काम करते हैं, उसी से पैसा 10,000, 15,000, 20,000 आता है, इसलिए बेटा तुम्हें पैसा पापा देते रहते हैं। अब ये बालक को अचंभव लगा कि पापा जी में, इनको मैं ये सब बातें नहीं बता पाता रहा, इसलिए कि इनके मन में एक ही बात थी कि मुझे आने वाले समय में इंजीनियर बनना है, ये नौकरी करना है। एक बार इनसे मैंने कहा शिवम जितने तुम्हारे दोस्त हैं आप ऐसा कुछ लिस्ट बनाओ, उस लिस्ट से लोगों को छांट करके मुझे बताओ, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको आईएमसी के बारे में बताता हूँ। तो संयोग सब ऐसा हुआ कि जब पवई में, पन्ना से पवई लगभग 60-70 किलोमीटर, इनका वहां से कॉलेज चला आया, तो मैं स्वयं गया
और लोगों से मिला, ये लड़कों को बताना शुरू किए, तो लड़कों की सिर्फ एक ही बेस था कि चले कि सीएम जी बुलवाए हैं, लोगों के लिए प्रमोशन किए कि सबको मैं समोसा नाश्ता करवाएंगे, और वहां कृषि आधार पे कई लड़के आ जाते हैं, लेकिन उनका विषय क्या था, तो मुझे समोसा खाना है। उस समय कुछ लड़कों से मेरी मुलाकात होती है, मुलाकात के बाद पन्ना पवई भी मैं टीम को बनाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं अभी अपने रीवा संभाग में फेमस हो गया था, लेकिन वहां पर टीम को ज्यादा मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन सर यही माध्यम से सीएम तक पहुंचा है। लेकिन पॉलिटेक्निक करने के बाद जब ये बात को ये लगा कि आने वाले समय लड़कों पॉलिटेक्निक कर लिए, 3 या 5 वर्ष कोर्स कर लिए, अब इनको लगा कि मुझे इंजीनियरिंग कोई नौकरी करना है, तो मुझे ये लगा कि 15 या 20 हजार की कहीं नौकरी आप करोगे तो आप मेरे साथ स्वयं रहो। इनके बाद मन में सर एक बात मैंने रखा, शिवम अभी तुम मेरे नाम से जाने जाते हो, शिवम तुम अभी मेरे नाम से जाने जाते हो, मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन जिस दिन मैं तेरे नाम से जाना जाऊं तब मुझे खुशी होगी। ये बात को मैंने शिवम जी को बोला। सर उस दिन के बाद शिवम मेरे साथ बराबर, ये लगता ही नहीं कि पिता पुत्र है, ये कोई दोस्त है, इस टाइप का सर हमने पूरा एग्जाम्पल बनाया। और बहुत दिन तक इनको इसे सर घर की बात बताऊं, इनको मकुना के नाम से लोग कहते थे, इसलिए बोलते ज्यादा नहीं थे बोलते थे, तो अक्सर घर में इनकी मार भी पड़ती कि कुछ बोल भी नहीं रहा, क्या कैसे आने वाला समय लड़का कैसे होगा, अक्सर माता पिता की चिंता होती थी। तो सर मैं ड्राइवरी करता उस समय सर, जब मुझे आईएम से मिलने के बाद जब मैं रूबी लेवल पे आया, तो मेरा पे आउट 97,000 का गया। जब 97,000 के पे आउट गया तो सर मैंने लगा कि आईएमसी करने के लिए उस समय एक सेकंड हैंड मैंने स्कूटर लिया था पहले, उसमें मट्टी के तेल और पेट्रोल डालता था, और ये दोनों डालने के बाद अपना गाड़ी चलाता। और उसके बाद सर मैंने डायरेक्ट टीवीएस स्टार सिटी लिया, लेकिन टीवीएस स्टार सिटी से बहुत ज्यादा मैं काम न कर पाता। जैसे मेरे रूबी स्टार होने के बाद मैंने एक अपनी 10 लाख की मैंने टाटा टिगोर न्यू गाड़ी को अपने पास लेकर आया। सर उसके बाद एक माहौल अलग बदल गया। शिवम को मैं लगभग 1.5 वर्ष अपने साथ आगे बैठा के यात्रा करवाया कि पापा देखो कैसे संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष के बाद आज सामने हैं मेरे साथ पूरा कंधे में मिला करके शिवम जी चल रहे हैं। इसलिए सर मैं एक सौभाग्यशाली मानता हूँ। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है गुलाब सर। और कहीं ना कहीं जितने भी हमारे व्यूअर्स आज हमें सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, वो समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक अच्छे भरे पूरे परिवार में जब अचानक से कोई ना कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना या घटना हो जाती है कि जब कर्जा हो जाता है या और कई सारी समस्याएं आ जाती हैं बिना बताए, और तब परिवार का एकजुट होना कितना जरूरी है, और तब आईएमसी बिजनेस के रूप में आपको कितना शानदार सपोर्ट मिला और उसी को आपने आज शिवम जी तक पहुंचा दिया। तो शिवम सर, अगला सवाल आपसे रहेगा कि कैसा लगता है कि अभी बहुत छोटी उम्र में आपको ये बिजनेस भी मिल गया, कैसे देखते हैं आप पिताजी को, परिवार को, आईएमसी से पहले और अब आईएमसी के बाद? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर आपका कि आज आपने इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आपने हमें मौका दिया। और मुझे लगता है कि इस बिजनेस में आने के बाद, और मैं पूरे आईएमसी मैनेजमेंट को धन्यवाद कहूंगा, हमारे चेयरमैन फाउंडर अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर। अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा कि आज हम दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं, इसकी जो प्रेरणा है ये हमें हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन फाउंडर से अशोक भाटिया सर और डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यम भाटिया सर से मिली कि अगर एक पिता और पुत्र मिलकर विश्व पटल तक इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म को लेकर जा सकते हैं, तो मध्य प्रदेश की धरती पे ये दोनों पिता और पुत्र की जो जोड़ी है अपने इस बिजनेस को हिंदुस्तान के कोने कोने तक तो लेके जा सकते हैं। तो इस बात की जो प्रेरणा है हमें हमारे बिजनेस के ऑनर से मिली, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन सिस्टम। और आज हम इस बिजनेस में आए हैं तो कहते हैं किसी इंसान का जो जन्म है इस धरती पर 2 बार होता है। पहला तो तब वो जब पैदा होता है, और दूसरा तब जब उसको उसके जीने का कारण पता चल जाता है, उसके सृजन का कारण पता चल जाता है। तो इस बिजनेस में आने के बाद मुझे कारण मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं दिशाहीन था। और हम लोग जो युवा होते हैं ना, माहौल के चक्कर में रहते हैं कि माहौल जहां तरफ चल रहा है हमें उसी दिशा में चल जाना। तो मैं पढ़ाई कर रहा था,
उस समय जो माहौल था इंजीनियरिंग का माहौल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से मार्केट पे आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो सराउंड था, हमारा जो सर्कल था, वो सारे के सारे जॉब में ही भाग रहे थे। तो आपकी जो बातें थी मेरे तक तो पहुंच रही थी, बट वो बातें कहीं ना कहीं से मेरे फॉल्स ईगो के कारण, हमारे ईगो के कारण हम उसको बाउंस कर देते थे, उसको छोड़ देते थे। ये ना पढ़ाई लिखाई की है ज्यादा, एक सामान्य से नौकरी कर रहे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, हमारे अंदर इतना बढ़िया सर्कल है, हम बढ़िया घूमते मौज मस्ती करते, हमें क्या सिखा रहे हैं। लेकिन जब हमें वास्तविकता तब पता चली इसकी, जब मैं अपनी कॉलेज के कुछ सीनियरों से मुलाकात की, उनसे पता किया कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका भविष्य क्या है, तो उन्होंने खुद बोला कि सर मेरी डिप्लोमा रखी के रखी, मेरा खुद नौकरी का कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही जी। और जबकि उनके जो परसेंटेज लेवल थे वो 80 से प्लस थे, मैं 55 लेवल वाला था, 55% में मेरा जीवन चल जाता था सर। तो मुझे अपने बारे में एनालाइज हो गया, मैं समझ गया कि मेरी कितनी हैसियत है। मैंने इस बिजनेस में आपका सपोर्ट किया। कहा जाता है कि हर परिवार में कोई ना कोई हीरो होता है, और हीरो सिर्फ पिक्चर पे नहीं होते, हीरो तब होता है इंसान जब उसका परिवार इसे हीरो समझना शुरू कर देता है। तो आप हमारे परिवार के हीरो थे, और हर व्यक्ति के जीवन में उसका एक संघर्ष का अलग लेवल होता है, हर व्यक्ति को संघर्ष का कोटा अलग मिलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे लेवल का जो संघर्ष आपने कंप्लीट कर लिया, तो मुझे ज्यादा कुछ संघर्ष करने की जरूरत भी नहीं लग रही। मैं बस इस बिजनेस को भविष्य में संभालने के लिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और आज आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पैसा, गाड़ी, मान सम्मान, हमारा आज हर चीज का स्तर बढ़ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे नजरिए में बदलाव आया सर। बदलाव ये है कि पहले हम जब लोगों से मिलते थे, लोग कहा करते थे कि शिवम जी आप जितना आसान जिंदगी को समझते हो उतना आसान नहीं है, और मैं उनसे कहना शुरू कर दे कि आप जितना कठिन समझते हो उतनी जिंदगी कठिन भी नहीं है, अगर आप प्लेटफॉर्म बदल लेते हो तो। वाकई प्लेटफॉर्म का चॉइस होता है, हमने प्लेटफॉर्म बदला, हमारे जीवन बहुत आसान हो गया। आज हम लोग बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर आपका भी। अब गुलाब सर आपसे एक और मेरा सवाल रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, इनफैक्ट दोनों से ही आप पिता पुत्र की जोड़ी से सवाल रहेगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप आज इस विजयी भव प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का नाम ही है विजयी भव, यानी कि एक आशीर्वाद। आज हमारे जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, जितने भी नए एसोसिएट ज्वाइन कर रहे हैं, और आपकी जोड़ी को देखते हुए ही प्रेरणा वैसे भी मिल जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे नवयुवकों को, लोगों को जो आज, क्योंकि देखिए इस बिजनेस में सफलता के लिए कहा जाता है परिवार के साथ मिलकर काम करना, और ये 100% प्रमाणित होता है आप दोनों के साथ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर? चलिए सर, बहुत अच्छा। इसमें सर हमारा एक बहुत बड़े मैसेज है सर कि एक काम ऐसा करें जो हो परमानेंट। यदि आईएमसी में आ गए तो हम सब बने क्राउन प्रेसिडेंट। अरे वाह, क्या बात है। हमें आप इसमें आईएमसी आने के बाद हमारा जो विजन है, हमें उस विषय पे पहुंचा कि क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन अक्सर बात को सर मैंने जब आईएमसी की शुरुआत किया था, यही मेरा एक मैसेज है कि परमात्मा ने अवसर तो देता है, कोई अपनाता कोई उड़ाता है। हम सब भाग्यशाली नहीं है, हम सब अहोभाग्यशाली हैं। आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म हमें आप सबको मिला है। लेकिन उस समय अक्सर एक बात को बोलते थे कि संकल्प लिया हमने, हवा में चिराग जलाएंगे, इस आईएमसी जैसे सिस्टम को घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारे सभी दोस्त ये सोचें कि आईएमसी बिजनेस ये परमात्मा यदि दे दिया है तो हम इस आईएमसी से ऐसा कौन सी चीज है उस इस धरती पे हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब नौकरी करते और नौकरी के बाद आईएमसी मिला, नौकरी और आईएमसी में अंतर कितना बड़ा है, जो अंतर को मैंने खुद मैंने एहसास किया। और नौकरी को छोड़ने के लिए मैं 2 वर्ष पहले आवेदन किया। उसको आवेदन करते करते सर आज वो मुझे सौभाग्य मिला कि 30 जून से मैं नौकरी से मुक्त हो चुका। क्या बात। सरकारी नौकरी मेरी थी और सिर्फ आईएमसी के लिए मैं एक पूरा तन मन धन से समर्पित होकर और आईएमसी परिवार पे करना शुरू किया। जब मैं आईएमसी पे आने के बाद नौकरी की इस्तीफा की बात रखा तो मेरे न जाने कितने मेरे दोस्त, मेरे ससुराल पक्ष, मेरे विभाग के सब लोग कहते गुलाब जी क्या आप पागल हो चुके हो, क्या आप पागल हो चुके हो। तो सर मैंने उसमें पागल की परिभाषा बनाया कि मैं पागल हो चुका हूं। मेरे विभाग के लोग बोलते थे क्या आईएमसी से आप बहुत अच्छी जिंदगी बना लेंगे। जब मैं बोलता कि मैं आने वाले
समय में बहुत जल्दी कार लूंगा, एक मेरा घर होगा, ऐसी व्यवस्थाएं होगी, मेरा मान सम्मान होगा, तो लोग कहते जब कार खरीदना तो मुझे भी डायरी पे रख लेना, ये मुझे उपहास करते। तो मैं अक्सर एक बात बोलता, अहम बहम शर्म, ये 3 चीज इंसान कर दे तो हो जाता है खत्म। जी तो उस बिल्कुल समय सही देहात बात। के जब लोग बोलते और लोग कहते आईएमसी बेकार है, बेकार है, तो सर मैं सिर्फ यही बोलता कि जब कार खरीदने के बाद जब ऑफिस पे गया, मैंने 2 वर्ष नौकरी कार खरीदने के बाद भी किया, उस समय बेकार करते तो मैं कहा बे तेरे लिए कार मेरे लिए हो गई। तब कहीं पर कोई ही चीज का नहीं, आपको समझने की बात है। तो मेरा सिर्फ मैसेज ये लोगों को कि आज इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए मैंने जो संघर्ष किया, मैं उस पे नौकरी और साथ में आईएमसी अंतर क्या है, आईएमसी में आने से मान सम्मान दोनों मिलता है। परिचय की बात करें, पूरा देश पूरी दुनिया न जाने कितने लोगों से देश विदेश घूमने का अवसर मिलता है, स्वास्थ्य और पैसे दोनों अपने पास मिलते हैं, रुपया पैसा तो मिलता ही है, साथ भरपूर समय मिलता है। मैं कोई बंधनकारी जिंदगी नहीं जीता, इसलिए मैं चाहता हूं मेरे सभी इस आईएमसी परिवार के जो मेरे दोस्त मित्र मेरी टीम है, सभी लोग चाहते को बना लिए हैं, आईएमसी में तन मन धन 1 नंबर का काम करने के तरीके को अपनाएं और जबरदस्त अपने अचीवमेंट करें। आज मैं एम्बेडर लेवल पे पहुंचा, कहते हैं ना कि इंजीनियर बनने के लिए मुझे 3 से 5 वर्ष कोर्स करना पड़ेगा, तब मैं एक इंजीनियर बन सकता हूं। तो जब मैं 5 वर्ष का सेमेस्टर पूरा करता हूं तब आदमी कोई एम्बेडर बनता है। तो 5 वर्ष कोर्स करके हम एम्बेडर तो जरूर बन सकते हैं ना। और सर एम्बेडर बनने के बाद लाखों रुपए इनकम आदमी आराम से कमा सकता है, मेरा यही मैसेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल गुलाब सर, बहुत ही शानदार और एकदम सटीक मैसेज आपने दिया। और चलते चलते शिवम सर का भी मैसेज संदेश इस विजयी भव प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहेंगे कि आप नवयुवक हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका किया हुआ है, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों आईएमसी करना चाहिए और आईएमसी करके भविष्य कैसे बनाया जा सकता है? समय थोड़ा सा सीमित है शिवम सर। समझ रहा हूँ, बिल्कुल सर। जी ओके, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। हमारे देश के युवाओं के लिए डायरेक्ट सेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आईएमसी बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। वाकई हमारे देश को सेलिंग की आवश्यकता है, क्योंकि देश में जो बीमारी का स्तर है और जो पॉपुलेशन है, यानी पॉल्यूशन और पॉपुलेशन, इन दोनों को रोक पाना असंभव है। और डायरेक्ट सेलिंग एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो इन दोनों का भरपूर फायदा उठा रही है। और पॉल्यूशन से वैसी बीमारियां फैल रही हैं और पॉपुलेशन को रोक पाना किसी भी महाशक्ति के हाथ पे नहीं है। और इन दोनों का कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना है। और बस समस्या इस चीज की है कि समाज इस इंडस्ट्री को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन समाज इस बिजनेस को स्वीकार कर लेगा, जिस प्रकार से पुराने समय में नौकरी को समाज ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज हर घर में बंदा नौकरी की तैयारी कर रहा है क्योंकि समाज ने स्वीकार किया, ठीक उसी प्रकार से 2025 तक ये डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा 65,000 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। उस समय हर घर में एक डायरेक्ट सेलर पैदा होगा सर। और मैं युवाओं को यही चीज कहना चाहूंगा, जितना विश्वास वो स्कूल जाने पे करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है, गरीब हो या अमीर हो, कैसा भी हो, किसी जाति धर्म किसी का भी कुछ भी हो, स्कूल जाता है, सरकार उसकी व्यवस्था करती है। मैं तो ऐसा कहता हूँ सरकार को ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को कम से कम 18 साल के बाद 3 साल के लिए डायरेक्ट सेलिंग अवश्य करना चाहिए। पैसे के लिए नहीं, अपने खुद के विकास के लिए, अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने व्यवसायिक विकास के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए। क्योंकि सर्वांगीण विकास का सिर्फ एक ही माध्यम सर, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं हम सारा कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जीवन वो नहीं है जो आज हम जी रहे हैं, जीवन तो वो है जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको हम जीना चाहते हैं सर। तो वैसा जीवन प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग से बड़ी ऑप्शन हमारे पास कुछ और नहीं सर वर्तमान में यूथ के लिए। जी बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर आपका भी, गुलाब सर आपका भी। एंड आई एम श्योर आप दोनों को एक साथ देखकर भी कई सारे हमारे साथी प्रेरित ऑलरेडी हो चुके होंगे। तो आप सभी का, जितने भी व्यूअर्स ने हमें सुना या आगे सुनेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कीमती समय से आपने समय निकाला और विजय भव प्लेटफॉर्म पर आकर अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कई सारे लोगों को प्रेरणा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या फिर भविष्य में हमें देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस परिवार का बिजनेस है
और एक पिता अगर कोई गलत काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की बात आ जाती है इस इंडस्ट्री के अंदर, अगर एक पिता के कोई भी गलत काम कर रहा है तो कभी भी अपने बच्चे को उस इंडस्ट्री के अंदर लेके नहीं आएगा, भले वो कितने गलत काम से उसका पेट चल रहा हो। लेकिन अगर इस बिजनेस में कुछ सच्चाई या कुछ है तो ही पिता अपने बच्चे को इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं या फिर भविष्य में देखेंगे, हर व्यक्ति को अपने परिवार को 100% इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी विश्वास होगा कि हमारे जो लोग हैं इस बिजनेस के अंदर 100% विश्वास कर रहे हैं, और जब तक 100% विश्वास नहीं होगा तो कामयाबी सर निश्चित नहीं है इस बिजनेस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने शिवम सर, कि एक पिता अपने पुत्र का कभी भी भला ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता। तो आई एम श्योर हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत कुछ जानने को, सीखने को, समझने को आज आप दोनों के बातों से मिला होगा मौका। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब सर, शिवम सर, आप सभी का, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले लेवल्स के लिए, आपके परिवार के लिए। थैंक यू। गुड IMC। गुड IMC सर।